अक्सर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इन दिनों अपनी साहबजादी के हमरा मरी में है और मरी में वो कभी ड्राइविंग करते हुए देखे जा सकते हैं, जहां वो माजी की खुशगवार यादें अपनी अहलिया के साथ मरी में बिताए हुए लम्हात को याद करते हैं, तो कभी कुछ तल्ख यादों में भी खो जाते हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा की मौजूदगी में कुछ कारकुनान थे जिन्हें वो माजी के कुछ किस्से बता रहे थे, जो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी है उसकी डिस्कशन भी कर रहे थे और फिर बहुत सारे मामलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सौंपने की बातें भी कर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कब कब आई, बतौर वज़ीर आज़म उन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से किस तरह अलहदा कर दिया गया, क्योंकि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये वक्त सदा एक सा नहीं रहता है और जो कुर्सी है यकीनन वो भी बड़ी बेरहम है। और हमारे यहाँ मुल्क में पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो वज़राए आज़म आने वाले जमहूरी तौर पर इलेक्टेड वज़राए आज़म के लिए कुर्सी भी बड़ी बेरहम रही है, यानी किस वक्त ये कुर्सी उनके कदमों से हिला दी जाएगी बखूबी मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा ये कौन जानता है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 बार की वज़ारत उज़्मा में इन तल्ख यादों को भी याद किया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एक 1990 में आया, मैं 1993 में फारिग, चलो जी घर जाओ। 1997 में आया, 1999 में जाओ जी फारिग, 2017 में जाओ जी फारिग। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा। हमने कोई सबक नहीं सीखा। वो याद कर रहे हैं कि 1990 में जब आए तो 1993 में उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया, फिर 98 में कैसे मार्शल लॉ के ज़रिए से मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत को टॉपल किया, फिर 2017 का हवाला भी दे रहे हैं कि किस तरह चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म को डिसक्वालीफाई किया गया। ये माजी की तल्ख यादें हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब की यादों से वाबस्ता है। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है कि आज जब मुल्की सियासत में बुजुर्ग सियासतदानों की बाज़गश सुनाई दे रही है, तो बुजुर्ग सियासतदान जो 3 बार वज़ारत उज़्मा का मज़ा चख चुके हैं और चौथी बार वज़ारत उज़्मा के लिए बड़े हॉट फेवरेट हैं, तो क्या वो अपनी इन माजी की तलखियों से कुछ सबक सीख चुके हैं? क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर लाडला होने का लेबल लग रहा है। तासुर मिल रहा है कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है और यकीनन जब कोई हुकूमत बैसाखियों के ज़रिए से आती है तो फिर ये हमें देख लेना चाहिए कि अपनी माजी की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बैसाखियाँ खींच लेने वाले बैसाखियाँ खींच भी लेते हैं और आपकी चलती हुई हुकूमत घर चली जाती है। आज जब मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा सीजन्ड, मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इस वक्त पॉलिटिकल लीडर शायद ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना में हो, जो 3 बार वज़ारत उज़्मा का मज़ा चख चुके हैं और आज जब वो चौथी बार वज़ारत उज़्मा के लिए उनकी राह हमवार हो रही है, तैयार की जा रही है, तो क्या वो माजी की उन तलखियों से कुछ सबक सीखेंगे या फिर बैसाखियों को लेना पसंद करेंगे? क्या अपने ऊपर वो लेबल लगवाना पसंद करेंगे और फिर यही होगा कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो उसके बाद वो बैसाखियाँ खींच ली जाएंगी, या फिर वज़ारत उज़्मा की जो बड़ी मजबूत कुर्सी हमेशा से तस्वुर की जाती है और हर आने वाला वज़ीर आज़म ये समझता है कि वो मुख्तार कुल है और उसकी कुर्सी बड़ी मजबूत है। मियां नवाज शरीफ साहब को यही लगा था 1996 के अंदर जब हुकूमत बनी थी कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और शायद सखर के सर्कट हाउस में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और फिर देखा दुनिया ने कि वो कुर्सी हिला दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी यही लगता था कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और फिर वक्त ने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्सी भी हिला दी गई। और ना सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्सी हिलाई गई थी, बल्कि उनके वालिद गिरामी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मजबूत कुर्सी को भी हिला दिया गया था और उनके ऐवान भी हिलकर रह गए थे। फिर चेयरमैन पीटीआई जब वज़ारत उज़्मा में थे तो उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं आया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की कुर्सी भी इस अंदाज में हिलाई गई कि उसके बाद वो भी मोर और लेस कुछ इसी तरह की बातें करते हुए सुनाई और दिखाई दिए कि मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे, मुझे क्यों निकाला गया। तो यकीनन जब ये ज़ख्म, ये घाव लगता है तो उसके बाद घाव खाने वाले को अंदाज़ा होता है या इदराक होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इदराक आज नवाज शरीफ साहब को है कि आज अगर वो लाडले होंगे तो कल को उन्हें उसी तरह से घर भी भेजा जा सकता है जैसे माजी में 3 बार वो घर गए हैं। अब बुजुर्ग सियासतदानों को माजी की कुछ बातें याद आ ही रही हैं, तो एक और बुजुर्ग सियासतदान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, वो भी ज़रा माजी करीब यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो बात आज कर रहे हैं, ये बात कोई नई नहीं है। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब भी बता चुके हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी से राब्ता किया गया था कि पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए, और पीपल्स पार्टी सोच विचार भी कर रही थी कि उस वक्त की पीटीआई हुकूमत से कोई इत्तेहाद हो सकता है। और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस वक्त भी एक बिजनेस टाइकून को यह टास्क सौंपा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करीब नहीं आने देना, क्योंकि बहुत इनसिक्योर थे और समझते थे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर करीब आएंगे तो मिल के वो चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई हुकूमत को घर भेज सकते हैं।
और उसी प्लानिंग के अंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी ये लालच दिया गया कि आप पीटीआई से इत्तेहाद कर लें, 6 वजारतें आपको मिल जाएंगी, और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल कॉर्नर्ड रख के और पीपल्स पार्टी से मुतनफर रख के ये मामला चलाया गया। और फिर चलाने वालों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को इकट्ठा किया और बिलाखिर हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई की चलती हुई हुकूमत वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से घर चली गई। तो माजी में बहुत कुछ है याद करने को भी, उसमें तल्ख भी है, खुशगवार भी है, लेकिन सवाल वही है कि माजी से अब बुजुर्ग सियासतदान सीखेंगे क्या। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मरी में नवाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि वो याद कर रहे हैं कि 1990 में आने वाली हुकूमत 93 में कैसे जाती है, फिर 98 में कैसे मार्शल लॉ के जरिए से उनकी हुकूमत को टॉपल कर दिया जाता है, और फिर 2017 में उन्हें क्यों कहना पड़ता है कि मुझे क्यों निकाला। तो आज फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये लेबल लग रहा है कि वो लाडले, तासुर मिल रहा है कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है, तो क्या आज फिर हवाओं के रुख से जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर वही होगा जो माजी में होता रहा है? ये मेरी आज मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में हुई है और खुल के बातें हुई, सारे इलेक्शंस के बारे में बातें हुई, हमने टिकट अपने इलाकों में किन को देना है उसके बारे में मशवरे हुए। और क्योंकि मेरा ज़िला चंजोट है, लास्ट इलेक्शन में सात डिस्ट्रिक्ट्स में या 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ एक सीट चंजोट की, यानी जो हाफजाबाद, चंजोट, जंग, मियांवाली, बखर, खुशाब, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट चंजोट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुई थी, क्योंकि इलेक्टेबल सबको डाइवर्ट कर दिया गया पीटीआई की तरफ। अब इस सूरत हाल ये है कि पीटीआई का तो शिराला ही बिखर गया, उनके अपने कैंडिडेट जो हैं उनसे हट गए हैं। नहीं शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि बैसाखियों से जब हुकूमत मिला करती है तो बैसाखियां किसी भी वक्त छिन जाने का अंदेशा मौजूद होता है। अगर आप बैसाखियों के सहारे आएंगे तो खुदा न खास्ता बैसाखियां फिर आपसे उसी तरह माजी की तरह छीन ली गई तो फिर क्या होगा? हम बैसाखियों के सहारे कभी भी नहीं आए, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। तमाम इस वक्त लोग पीएमएलएन का टिकट लेना चाहते हैं। क्या वजह है? कैंडिडेट जो हैं जो पहले इलेक्ट भी हुए हैं वो भी पीएमएलएन, उनको अंदाजा है ना कि आप किंग्स पार्टी है, लोगों का यू आर द फेवरेट्स। हाँ, आप जो कह लें, हम ये समझ रहे हैं कि वो लोगों को देख के, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है ना उसका पब्लिक की नब्ज पे हाथ होता है। वो समझते हैं कि लोगों का रुझान किधर है, वो लोगों का रुझान देखकर इधर आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि बैसाखी, कौन सी बैसाखी आपने देखी है? सारे कैंडिडेट जितने भी इन जिलों के हैं वो पीएमएलएन की तरफ देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन को। तो अब बाकी पार्टियों को चाहिए ना, या हमें बताएं कि उनको कहाँ ये नजर आ रहा है कि हमारे। देखिए शेख साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर सियासतदान है, माजी में उन्होंने ये घाव खाए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि माजी में की हुई गलतियों से सबक सीखा आपने, या फिर एक बार फिर गलती करने के लिए तैयार है और फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए भी रेडी हैं आप? देखिए, ये माजी से तो हर कोई सबक सीखता है और सबक सीखना भी चाहिए। गलतियां मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे वज़ीर उज़्मा में, वज़ीर आज़म जो थे उसके दौरान ही कहा कि हम सब ने पीछे गलतियां की हैं, पीछे माजी में गलतियां की हैं, और हम सबको मिल के ना इस वक्त एक कंसेंसस बना के मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब पाकिस्तान इस वक्त अगर 64 करोड़ लोग दुनिया में बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, तो उसमें से 9.5 करोड़ तो पाकिस्तान के हैं। दुनिया की आबादी का 3% पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग हैं वो दुनिया के 16% पाकिस्तान में बसते हैं। यानी हर छठा बंदा दुनिया का जो गरीब है वो पाकिस्तान का है। तो हमें ख्याल करना है हम क्या करते थे आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करके, हमने क्या रिजल्ट ले लिया? हमारे पड़ोस में तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। सर, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें ना, ये पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? पीपल्स पार्टी के इतने रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह मौलाना से मिलने के लिए चले गए, क्या मियां साहब को नहीं चाहिए कि बड़ा होने के नाते वो जाए पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी और बिलावल से भी मिल ले, मुलाकात कर ले और ये दूरियां खत्म करें? वो मियां साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैंने सबसे मिलना है, सबसे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, आते ही कहा है, अपने जलसे में ये बात की है उन्होंने कि हम सब को के साथ मिलके सियासत करेंगे। जरदारी साहब से मुलाकात के लिए कब जा रहे हैं मियां साहब सर? अब ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जल्द होगी मुलाकात, क्यों होनी चाहिए।
पीपल पार्टी हमारी एलाई थी, अभी हमारे साथ ही थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा है, मैं वहीं बैठा था, कि मियां शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के ज्यादा वजीर आजम करीब हैं उनके, पीपल पार्टी के, और बनिस्बत नून लीग के। इससे ऊपर और कम्प्लीमेंट क्या हो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो क्या मसला अभी 3 शहबाज माह शरीफ पहले साहब से दिया नहीं, है। नवाज शरीफ साहब से, कौमी बिलावल असेंबली। साहब को या पीपल्स पार्टी को? नहीं, किसी से कुछ नहीं है। पार्टियों को देखें, उनका पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है। अगर उनको कोई एतराज है तो आपस में हम मिल के बैठेंगे, जैसे आपने कहा मुलाकात होगी, आपस में बातचीत होगी, यही होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। हमें देखिए, मैनिफेस्टो पे इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारी दुश्मनी नहीं है। पीपल पार्टी जब अपोजिशन में थी 2013 से 2018, मैं समझता हूं उन्होंने एक ग्रेसफुल अपोजिशन की है। हम अभी पीपल पार्टी के साथ हमारे राब्ते होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जमहूरियत में पार्टियों के राब्ते तो एक दूसरे से रहेंगे तो मिलजुल के चलेगा ना।